एक और ख़बर जो है वो पिछले 24 घंटे में डेवलप हुई है और ये है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा। शानदाना गुलजार साहिबा ने ये इनका व्हाट्सएप स्टेटस है उसके ऊपर उन्होंने ये जो है वो इबारत वहाँ पे लगाई हुई है। अब मुझे नहीं पता, ज़ाहिर बात है अब आप देख रहे होंगे तो अब मौजूद है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन ये उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर लगाई है। अब ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, इसको गौर से सुनिएगा। कहती हैं, आज का सवाल एक मासूम ने पूछा, जिस शेर अफजल मरवत ने इलेक्शन जितवाया, पंजाब को घर से तकलीफ के वक्त में निकाला, वो गलत है, लेकिन जिसने 26वीं आईनी तरमीम में फ़ौज की मदद की, अरबों रुपए लिए, अदालतों का सौदा किया, वर्कर, मुल्क और पार्टी पर तेज़ाब डाला, जिसका बाप CIA, दादा CIA और ख़ुद लंदन में, रूस में, साउथ अफ्रीका में शिकार कर रहा है, वो गद्दार नहीं है। अब आपने ना डिकोड करना ये किसकी बात हो रही है। आगे कहती हैं, खेल समझ आया खान के दोस्तों, खान के खिलाफ गेम जेल से ही खेली जा रही है। दुश्मन भी सुन ले, उमर चीमा और डॉक्टर यास्मीन इसीलिए बंद हैं अभी तक, वो यजीद की बैत को तैयार नहीं। इंशाल्लाह सिर्फ खान ही होगा, -1 वाले और उनकी औलादें अल्लाह ताला खुद ख़त्म करेगा। अब ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के किसी रहनुमा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उसका बाप भी CIA में था और उसका दादा भी CIA में था। और ये कौन सी ऐसी शख्सियत हो सकती है जिसका मतलब इतना असर व रसूख है कि जिसके बाप दादा जो है वो इतने मतलब नामी ग्रामी होंगे कि वो भी CIA से ताल्लुक़ रखते होंगे। और इसके साथ साथ वो आगे मतलब दोबारा वो कह रही हैं कि कुछ समझ आया खान के दोस्तों, खान के ख़िलाफ़ गेम जेल से ही खेली जा रही है। यानी हो सकता है ये किसी ऐसे रहनुमा के बारे में बात कर रही हैं जो जेल में है, ठीक है, कि वो जेल के अंदर से खेली जा रही है। और इनकी बैत लेने से उमर चीमा जो उमर सरफराज चीमा जो साबिक गवर्नर है पंजाब के, और डॉक्टर यास्मीन राशिद कि जी उन्होंने इनके हाथ के ऊपर बैत लेने से इनकार किया हुआ। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि ये अब किसकी बात। अब आपके जहन में अगर ये कसौटी समझ आती है तो आप ज़रा कमेंट सेक्शन में आप हमें बता दीजिए कि ये किसकी बात हो रही है। मेरे जहन में नहीं आ रहा है ये। या तो शानदाना गुलजार साहिबा को हम दावत देते हैं पॉडकास्ट के लिए कि वो आएँ, ज़रा हमारे साथ बैठें, हमारे कुछ सवालों के जवाब दें, तो फिर कुछ क्लियर हो कि वो किसके ऊपर ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं। और साथ ही साथ वो शेर अफजल मरवत के भी हक़ में बात कर रही हैं। सिर्फ ये नहीं, वो शेर अफजल मरवत की तारीफ़ कर रही हैं, उनको जो है वो गलत निकाला गया पार्टी से। खैर